मोहम्मद फैज भाई, क्योंकि बुलडोजर की जब भी बात होती है तो उत्तर प्रदेश के मॉडल की चर्चा होती है। लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ को लोग फॉलो कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को फॉलो करते हुए लोग डर रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और आपने चूंकि दो लोगों को सुना, दोनों महानुभाव को सुना, वो कह रहे हैं डराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिए, अवैध पर कार्रवाई कीजिए। यही ऐसा ही सब कुछ दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। क्या इसी तरीके से समर्थन है अवैध के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अनुराग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस अपने बेहतरीन शो में मुझे बुलाया। बिल्कुल डरने डराने की जरूरत नहीं है। मैं शुभेंदु अधिकारी जी से सनम्र निवेदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल के जितने मदरसे हैं, मदरसा बोर्ड है, हज कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, अल्पसंख्यक आयोग है, वो सब हम जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों के हाथों में दे दें। सुबह सुबह मदरसे में राष्ट्रगान बजेगा, वंदे मातरम होगा, नई पीढ़ी अपने आप राष्ट्रवादी बन जाएगी। उनके अंदर ये भाव खत्म हो जाएगा कि अवैध मदरसे बनाने हैं, उनके अंदर ये भाव खत्म हो जाएगा कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लाके बसाना है या अवैध घर बनाना है। बचपन से हम उनमें सुधार का कार्य कर देंगे, हम तो ये कहते हैं। अब आइए, मैं आप जो मूल विषय जिस बात को आप कह रहे थे, और हमारे जो दो प्रवक्ताओं ने भी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। कोई भी बुद्धि वाला व्यक्ति ये नहीं कहेगा, सोफिया जी ने कहा ना कि भाई अवैध चीजों को मत तोड़ो। मतलब यदि ये मानती हैं कि बुद्धि वाली है तो फिर भाई विरोध क्यों कर रही हो वहां बुलडोजर आने का? अवैध को ही तोड़ा जा रहा है, वैध को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा रहा है। वो कह रहे हैं बुलडोजर देखकर डरा रहे हैं, बुलडोजर दिखाकर डरा रहे हैं मुस्लिमों को। सर, अरे अपराधियों को डरना चाहिए अनुराग भाई, आप और हम थोड़ी डरेंगे। अपराधियों को डराने के लिए है। शासन का, प्रशासन का भय अपराधियों में होना चाहिए और आम जनता में सुरक्षा होनी लगा देने से आप मुसलमानों को प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से प्रधानमंत्री आवास का धन भेजा, एक मिनट, प्रधानमंत्री आवास का धन भेजा, यहाँ से आयुष्मान कार्ड भेजा, ममता बनर्जी ने कुछ भी लागू नहीं किया, तो वहां पर सही तरीके से लागू नहीं हुआ तो बंगाल की जनता को भी नहीं मिला, तो दोषी को टीएमसी है। अब कह रहे जी जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ है सोफिया बहन, यानी 15 साल आप लोगों ने बंगाल को बर्बाद किया है, तो हम 30 साल लेके विकास करने के लिए भाई हम कर देंगे, साल भर में, 2 साल भर में, आप चिंता मत कीजिए। अभी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बुरा काम करने में आप 15 साल बंगाल को बिगाड़ने में लगाए, हम जल्दी जल्दी करेंगे शुभ काम करने के लिए। मुसलमानों का भरोसा खो दिया है बीजेपी ने। भाई ईरान को तो भर भर के सोना देते हो, चांदी देते हो, सोफिया जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सोफिया जी एक मिनट, मैं पूरा मौका दूंगा। ने कहा सोना नहीं खरीदो, तो अपने देश का भंडार भरने के लिए 1-1 ग्राम सोना देना चाहिए कि नहीं? आ रहा हूं, केके शर्मा जी आ रहा हूं। ईरान को यदि मुसलमान ने दिया तो 1-1 ग्राम सोना भी प्रधानमंत्री कोष में भी देना चाहिए कि नहीं? उनको सहयोग करना चाहिए कि नहीं? फिर वही है, याकूब के जनाजे में चले जाओगे, बुरहान वानी अफजल गुरु को शहीद बताओगे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मैयत में नहीं जाओगे, फिर कहते हो मुसलमानों लेकिन मैं फैज जी एक चीज पर ना आपसे एक चीज पर आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते भी हैं, इसके आसपास के क्षेत्रों में आपने बहुत कवर किया, बहुत काम किया। मैं एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान डरा हुआ है क्या? क्योंकि बार बार योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का जिक्र करके बंगाल के मुसलमानों को डराने की कोशिश जरूर हो रही है। आ रहा हूं केके शर्मा जी। हाँ, ना, उत्तर प्रदेश का और पूरे भारत का मुसलमान कहीं भी नहीं डरा हुआ है। आप स्वतंत्र अपने चैनल के किसी व्यक्ति को भेजिए, और मैं कहता हूं स्टिंग ऑपरेशन भी कीजिए, कोई चुपके से भी मुसलमान ये बोलता नहीं दिखेगा कि हम डरे हुए हैं। ठीक है, अरे डरना डराना ये मुसलमान का काम नहीं, और डरना डराना ये संत योगी सिर्फ आपके शब्दों में मुसलमान डरा हुआ है आज? देने वाले कोई नहीं होते हैं। हाँ, मोहम्मद फैज कह रहे कोई डरा हुआ नहीं है, कार्रवाई जो हो रही है वैधानिक हो रही है, सबको फायदा हो रहा है। डराने की राजनीति करते हैं। मुसलमानों के ना मसीहा है और ना कोर्ट है, ना इसी से तो ये 15 साल वोट लेते रहे मुसलमानों को डरा डरा कर। भाई मुसलमान डरा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ औसत से ज्यादा ले रहा है, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ औसत से ज्यादा ले रहा है, हर चीज का लाभ, उज्ज्वला योजना का लाभ मुसलमान औसत से ज्यादा, और ये आंखों से देख के आए हो भैया, आंखों से देख के आए हो। तो मुसलमान डरा या आप डरा रही हो सोफिया जी? मुसलमानों ठीक है, एक मिनट बीजेपी नहीं जीत फैज भाई एक मिनट सोफिया जी को बोलने दीजिए, गर्दन काट के दे दो। फैज भाई एक बार सोफिया जी को बोलने दीजिए। हाँ या ना, सिर्फ मुसलमानों क्या इस देश में अवैध चीजें सिर्फ मुसलमान करते हैं? क्या आप साबित करना चाहते हैं कि इस देश के मुसलमान गद्दार हैं? इस देश के मुसलमान सिर्फ जो है ये इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज करते हैं? यार अनुराग भाई क्यों भड़का रही है ये हर अवैध? आप साबित करना चाहते हैं? प्रेजेंट नहीं करते, मुसलमानों को भड़का रही हो आप, भड़कने भड़का
दिल में मैं बसे भड़का रही हूँ, काबा मैं नयन भड़का रही मदीना, हूँ, ये मुसलमानों मैं भड़का रही हूँ या तुम भड़का रहे हो? चलेगी, समझ में आ गया ना? मैं नहीं TMC भड़का बाहर रही हो हूँ, गई ना, तुम राष्ट्रीय जनता दल चाटुकारिता बाहर हो कर गई रहे ना, हो और इस बात समाजवादी को ध्यान पार्टी बाहर रखना। हो गई ना, तुम कांग्रेस पार्टी चाटुकारिता बाहर कर रहे हो। हो गई। मैंने कहा, अवतार मैंने अपने पार्टी स्टेटमेंट करेंगे, में कहा दिल में यहाँ हिंदू काबा मुसलमान नयन की में बात मदीना। नहीं है। क्यों यार धीरे इतनी धीरे चीजें विश्वास करते में हो? लेने के सामने बाद किसी काम जगह करना राजनीति से चाहिए। इस्तेमाल करो। जो मुसलमान मुसलमानों डरा पे हुआ है जात पात लगा 2014 दिया के तुम। बाद, उस मुसलमान उसके को बाद भी भड़का अपने रहे हो हित आप में यहाँ लेना पर ठीक है, बैठकर। ओके फैज भाई मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। फैज भाई, फैज भाई मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। सोफिया खान जी थोड़ा सा वेट। सोफिया जी मैंने आपको बहुत बोलने दिया। ओके प्लीज, बीजेपी के प्रवक्ता को लेकर आइए, कांग्रेस प्रवक्ता को लेकर आइए। हो गया, ठीक है सोफिया जी, हो गया, हो गया। फैज भाई मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। सोफिया जी देखिए, आज देश का ये ट्रेंड सब जानते हैं कि अगर आपने विरोध में बात की तो आप सेक्युलर हैं, और आपने अगर सरकार के हक की बात कर ली तो आप चाटुकार हैं। ये कुछ नया नहीं बोल रही हैं, कुछ नया बोलेंगी तो मैं भी इंडोर्स करूंगा उस बात को। ठीक है, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। चंद्रशेखर जी भाई, 2014 के बाद से मुसलमानों को क्यों डरा रहे हैं आप? अगर कार्रवाई करनी ही है अवैध पर तो आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। जुमा 4 दिन हुआ आप बुलडोजर चलाने लगे बंगाल के अंदर। यह सोफिया जी का प्रॉब्लम है। जो कांग्रेस ने घाव दिया है भारतीयों के ऊपर आजादी के बाद, उस घाव को अब और हम पकाना नहीं चाहते। घाव का इलाज हो रहा है। जिसको दर्द होते हम ना मुसलमान के विरोध में, ना हिंदू के विरोध में, हम जिन लोगों ने गलत किया है उसके विरोध में है। आपने बंगाल की बात की, बुलडोजर 15 साल तक, आज जो कल हावड़ा में बुलडोजर चला उसमें क्या हिंदू की दुकान नहीं थी? क्या किसी पंजाबी की दुकान नहीं थी? अवैध होगा, पर इन लोगों ने मुसलमान 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 बोल के अजी सबसे ज्यादा नुकसान किया। तो वो मुसलमान क्या किया? बेचारा मुसलमान तो हाशिए पे हो गया। ममता बनर्जी ने 15 साल उनको डराया कि बीजेपी का शेर आएगा तुमको मार देगा। अब तो मुसलमान मुक्ति हुए हैं, उनको भी समझ में आ रहा है। रही मदरसों की बात, आप बताइए जिस स्कूल में यह तालीम दी जाए कि काफिर है हिंदू, उसको मार दिया जाए, भारत का प्रधानमंत्री हमारा दुश्मन है, ऐसे स्कूल और मदरसों को लेकिन चंद्रशेखर जी क्या आपको नहीं लगता कि अगर वाकई में, मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकली डरा हुआ मुसलमान नहीं, वाकई में अगर मुसलमान को यह लग रहा है कि उससे संबंधित उसके धर्म से जुड़ी हुई चीजों को तोड़ फोड़ दिया जाएगा या उसको अपने धार्मिक स्वतंत्रता से महरूम कर दिया जाएगा, तो क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है कि आप उन लोगों को भरोसे में लें? मुझे सोफिया जी की यह बात ठीक लग रही है। अगर वो वाकई में डरा हुआ है, पॉलिटिकली डरा हुआ नहीं है, डराया हुआ नहीं है, तो उसको भरोसे में लेना आपका काम है। नहीं, मेरी बात सुने, भरोसे। यदि आपके स्टूडियो को 15 लोग आके अतिक्रमण करके कब्जा कर ले, 10 साल बाद वहाँ रामायण पाठ हो या मस्जिद का अजान हो, और उसके बाद जिसका ओरिजिनल मालिक है आप मांगने जाए, तो हम क्या बोले कि नहीं भाई अत्याचार हुआ, हम तो 15 साल। आपने किया क्यों गलत? हम पाप को धो रहे, पाप कांग्रेसियों के पाप को धो रहे, तृणमूल के अत्याचार को साफ कर रहे हैं। इसमें कष्ट बंगाल में तो कांग्रेस पार्टी कब की चली गई सर? बंगाल में कैसे धोइएगा? मैं तृणमूल की बात कर रहा हूँ। तृणमूल कांग्रेस ने सनातन धर्म के लोगों को इन मुस्लिम भाइयों के द्वारा, आ रहा हूँ सोफिया जी, आ रहा हूँ। बस आ रहा हूँ के शर्मा जी, इसी के बाद। आप ये कहते हैं ये अवैध मदरसे क्यों चलेंगे, तो भाई अवैध को बंद करवाइए ना। ठीक है, मुस्लिम समाज के शर्मा जी, अगर अवैध